जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बात करेंगे एनएचपीसी के ओएफएस के बारे में। ऑफर फॉर सेल सरकार लेके आ रही है 6% इक्विटी शेयर का। सब कुछ डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे सब्सक्रिप्शन का भी अपडेट बताऊंगा आप लोगों को कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, किसने किसने कितना कितना सब्सक्राइब किया है, और हमको कितना अलॉटमेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, सब कुछ। ठीक है ना। तो यहाँ पे रात में सरकार की तरफ से या कह लीजिए कंपनी की तरफ से भी यह जो है एक अपडेट आया है। यहाँ पे देख सकते हो, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से यह जो है पीडीएफ भेजा गया है एक्सचेंज को, और इसमें बताया गया है कि सरकार जो है ओएफएस के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने वाली है। अभी देखिए, ओएफएस जब भी आता है डिस्काउंट पे आता है। ये 77 रुपये के प्राइस के बजाय डिस्काउंट प्राइस पे आता है, तो आज शेयर में गिरावट की संभावना रहती है, और लगभग लगभग थोड़ा बहुत जो है मतलब डिस्काउंट पे ये भी शेयर ट्रेड करता है। जैसे ओएफएस डिस्काउंट पे आता है, वैसे करेंट प्राइस भी डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। वो कितना मैं बताऊंगा अभी। ओएफएस की जानकारी अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो देखिए, 30 करोड़ 13 लाख 51 हजार 44 इक्विटी शेयर यहाँ पे देख लेंगे तो बढ़िया से आएगा। 30 करोड़ 13 लाख 51 हजार 44 इक्विटी शेयर कंपनी का कह लीजिए 3% जो हिस्सेदारी बनता है, वो बेस साइज है। मतलब इतना तो जाएगा ही जाएगा, इतना सरकार बेचेगी ही बेचेगी। ठीक है ना। बाकी अगर अतिरिक्त जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया तो 3% और अतिरिक्त, मतलब यहाँ पे टोटल इतना 30 करोड़ और इक्विटी शेयर सरकार बेचेगी। मतलब टोटल 60 करोड़ 27 लाख 2 हजार 88 मतलब इक्विटी शेयर यहाँ पे सरकार ओएफएस के जरिए बेचेगी। तो 30 करोड़ का बेस साइज रहेगा और 30 करोड़ का ग्रीन शू रहेगा। फ्लोर प्राइस जो तय किया गया है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सरकार ने यहाँ पे फ्लोर प्राइस जो तय किया है 71 रुपये तय किया। अभी 71 रुपये प्राइस जो है ना, वो अगर हम लोग करेंट प्राइस से देखेंगे तो लगभग 8% का डिस्काउंट बना देता है। 8% के डिस्काउंट पे ये जो है डील हो रही है। जब 8% के डिस्काउंट पे डील हो रही है, तो अभी 2-3 दिन पहले कोल इंडिया का आया था ओएफएस और बताया था, उसमें 11% का डिस्काउंट था। तो शेयर जो है एक टाइम पे तो 8-9% गिरा था। हालांकि उसी दिन रिकवरी करके फिर से जो है ग्रीन में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट पे कोल इंडिया 9% ओपन हुआ था, जबकि 10% का जो है डिस्काउंट था, लेकिन उसी दिन रिकवरी करके ग्रीन में भी ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो ये मैटर करता है कि सब्सक्रिप्शन कितना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का भी जब डाटा आएगा तो बताऊंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी आएगी। ये डिस्काउंट प्राइस है वो कम होगा, लेकिन अगर कम सब्सक्राइब होता है तो ज़्यादा गिरावट की संभावना रहती है। ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो कम गिरावट की संभावना होती है। ठीक है ना। तो फिलहाल में मान के चलिएगा कि सुबह सुबह तो इसमें एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये जो है 2 लाख रुपए तक का आप बिड लगा सकते हैं। आपके लिए जो है 3 जून को यह जो है खुलेगा। 10% हिस्सेदारी जो है वो कह लीजिए कि टोटल साइज का रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुला रहेगा और रिजर्व रहेगा, कह लीजिए एक तरीके से। नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए 2 जून को खुलेगा, और 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बोली लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 जून आज मतलब नॉन रिटेल लगाएंगे, और कल हम लोग लगाएंगे रिटेल। ठीक है ना। यहाँ पे कर्मचारियों के लिए भी लगभग 45,20,265 यूनिट जो है कह लीजिए या इक्विटी शेयर रिजर्व रखे गए हैं, और उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ छूट भी हो। ठीक है ना। इस तरीके से भुगतान करने के लिए मार्जिन रिटेल इन्वेस्टर को 100% मार्जिन अपना पूरा जमा कराना पड़ेगा, तभी वो बिड लगा सकते हैं। और बिड मिलेगा तो पैसा आपका चला जाएगा, शेयर मिल जाएगा, और बिड नहीं मिलेगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, जैसे आईपीओ में होता है। इस तरीके से यहाँ पे होगा। ये एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंज से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा का सारा ओएफएस का यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है डिटेल है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा गया है, पीडीएफ दिया गया है। ठीक है ना। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब 71 रुपये का अगर देखेंगे प्राइस, डिस्काउंट 8 रुपये का है, तो गैप डाउन ओपनिंग कहाँ तक हो सकती है? तो गैप डाउन ओपनिंग मान के चलिए कि लगभग लगभग 73 रुपये के आसपास तक तो इसकी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। और उसके बाद जब बिड लगना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर बिड लगने जब शुरू हो जाएंगे, तब फिर देखना होगा कि 12 बजे तक कितना सब्सक्राइब हो रहा है, 1 बजे तक कितना सब्सक्राइब हो रहा है। अगर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है नॉन रिटेल कैटेगरी के साइड से, तो फिर तो रिकवरी आ भी सकती है, नहीं तो फिर नहीं भी रिकवरी आ सकती है, और ज़्यादा गिरावट भी आ सकती है। तो ठीक है, आज देखना होगा कि क्या होता है, कैसा होता है। आपका क्या अनुमान है, कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।